ये सदगुरुदेव भगवान की जय। अब तक नाम को स्पष्ट करने के लिए कई ऋषियों के अद्भुत वाणी पर विचार कर लिया गया है। आज हम एक सामवेद की ऋचा जो रेव सूनु ऋषि के अनुभूत में आया था, उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। ऋचा इस प्रकार से है। ते गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनुषत उतो कृपंत धीतयो देवानां नाम बिभ्रति। ऋषि इसमें अपनी साधनात्मक अनुभूत करते हुए कहते हैं कि वह जो परमात्मा है समान रूप से सब जगह व्याप्त है। एकमात्र परमात्मा ही है जो प्रलय एवं सृष्टि हर एक समय में वह एक समान कुटस्थ चैतन्य रहता है। उसी को यह ज्ञात हो जाता है कि अब प्रलयावधि समाप्त हो रहा है, अब सृष्टि करना चाहिए। यह उसका संकल्प होते ही अन्य जो शाश्वत सत्ता है वे सब अपना अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। इसीलिए उस परमात्मा को सनातन और पुराण दोनों शब्दों से विभूषित किया गया है। वह सनातन है क्योंकि वह आदि से अंत तक उसका कोई निश्चित यह नहीं कह सकते हैं कब था कब नहीं था। और वह पुराण है, माने सबसे वयोवृद्ध है, सबसे वयोवृद्ध है, सबको प्रेरक है। इसलिए वह परमात्मा का के लिए संबोधन होता है। अब कहते हैं कि उसी परमात्मा के गुणगान में चारों वेदों में विभिन्न तरीके से प्रार्थना किया गया है। केवल परमात्मा का ही गुणगान सब किए हैं और उसी परमात्मा को अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार करने के लिए संत जन निरंतर साधना रत रहते हैं। साधना पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि जब संत जन निरंतर एकाग्र होते जाते हैं तो धीरे धीरे वे प्रकृति से असंग हो जाते हैं और जैसे ही वे प्रकृति से असंग होते हैं उनकी साधना आत्मा के स्तर से होने लगती है और आत्मा के स्तर से ऊर्ध्वगमन करते हुए वे त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत सागर में प्रवेश करने के सूक्ष्म मार्ग जो एकमात्र मार्ग है, जिसे वेद के अन्य मंत्र में नाका द्वार कहा गया है, वहां तक पहुंच पाते हैं। अब ऋषि उसके सूक्ष्मता का वर्णन करते हुए कहते हैं जिस आत्मिक शक्ति सुरति के बल पर वह यहाँ तक पहुंच पाए थे, अब वह सुरति भी उस आत्मा को, सुरति भी उस जो प्रवेश मार्ग को नहीं देख पा रही है। जब वह एक पूर्णतः एकाग्र और तन्मय हो जाती, जब उस मार्ग के सिवा अन्य कुछ नहीं नजर आता है, केवल वह मार्ग ही नजर आने लगता है, तब उसको वह प्रवेश मार्ग जो अति सूक्ष्म है वह इसी क्रिया को सुरति को निरति में परिवर्तित होते हुए कहा गया है। जैसे ही वह निरति में परिवर्तन होता है, प्रवेश मार्ग के द्वारा अंदर चेतन मंडल में पहुंच जाता है, वहां अपने दिव्य प्रकाश में देदीप्यमान परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात
जैसे ही अपनी आत्मिक चेतना को पुनः संसार में समेटता है तो वह संसार में भी उसे दिव्य प्रकाश को का अनुभव करते रहता है। इस प्रकार से वह अनुभव करके कहता है कि वह परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से जय दीप्यमान है, जिसके प्रार्थना करने के लिए, जिसको संबोधित करने के लिए सबसे सनातन और पुराण रहने की वजह से कोई नाम निर्धारित नहीं है, उसको वह ऋषि नाम शब्द कह करके ही वह प्रार्थना कर रहे हैं। बस इतना ही कह करके वाणी विराम दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।